हरे कृष्णा। तो चौथा अध्याय समाप्त कर चुके हम लोग, दिव्य ज्ञान, जिसमें कि भगवान ने अर्जुन को बहुत सारे उत्तर दिए। और इस पूरे अध्याय में टोटल 42 श्लोक हमने देखे, अलग अलग 42, यानी 42 श्लोकास के ऊपर हमने चर्चा की अलग अलग कक्षाओं में। और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से भगवान जो है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन का जो भी कंफ्यूजन था, उन सभी कंफ्यूजन्स को भगवान परत दर परत खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा है कि आप सभी ने बड़ी ही जिज्ञासा के साथ, जिस प्रकार अर्जुन ध्यान पूर्वक सुन रहे थे कि भगवान क्या कह रहे हैं, मैं देख रहा था कि पूरे 4th चैप्टर में आप लोग भी बड़े ध्यान पूर्वक, और कुछ भक्त तो ऐसे हैं जो बिल्कुल कंसिस्टेंट हैं क्लास में, मतलब वो मिस नहीं करते। कभी कभी हमारी तरफ से क्लास मिस हो जाती है, बट उनका मैसेज आ जाता है, प्रभु जी क्लास क्यों नहीं हो रही है। मतलब जिसका ये ऐसा मैसेज आ गया, मतलब उसकी अटेंडेंस उस दिन भी लग गई, वो मतलब तैयार था क्लास लेने के लिए। तो ये बहुत अच्छा है। इस गंभीरता के साथ यदि इस ज्ञान को हम ग्रहण करेंगे तो बहुत इसका लाभ मिलने वाला है। तो टोटल 42 श्लोक हैं इस दिव्य ज्ञान नामक चैप्टर में, जो कि बहुत ही शिक्षाप्रद रहे। तो इनको अलग अलग तरीके से भगवान ने विभाजित किया, अलग अलग बंच बनाए ज्ञान के, और अर्जुन को फीड कर रहे हैं। अर्जुन को फूलों का गुलदस्ता दे रहे हैं भगवान, जैसे होता है ना गुलाब के फूलों का, ऐसे श्लोकों का गुलदस्ता अर्जुन को दे रहे हैं भगवान यहाँ। तो जो 42 श्लोक हैं उसमें से अगर हम देखते हैं तो पहले जो पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक था, एक मिनट, तो शुरू के जो श्लोक थे उसमें भगवान ने क्या बताया। भगवान ने दिव्य ज्ञान, ये जो भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, इस ज्ञान के विषय में बताया, इसके इतिहास को बताया कि वास्तव में ये कितना प्राचीन है। ऐसा नहीं है कि अभी अभी कोई जैसे अभी आप देखते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हुआ कितने साल में, अभी 1-2 साल में ही, 3 साल में या 5 साल, बस इतने में डेवलप हो गया, नया ज्ञान डेवलप हो गया। तो भगवान वही कह रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई ये ताज़ा ताज़ा कोई ज्ञान डेवलप हो गया और मैं तुम्हें बता रहा हूँ अर्जुन, नहीं। ये ज्ञान जो दिव्य ज्ञान है वास्तव में ये प्राचीन है, और उसका इतिहास जो है भगवान ने अर्जुन को वहां पर बताया। और साथ ही बताया कि ये जो परंपरा है जिसमें ज्ञान चलता है, गुरु शिष्य परंपरा या फिर राज ऋषियों की परंपरा, ये शाश्वत है, चलती आ रही है। गुरु शिष्य परंपरा तो खंडित होती ही नहीं कभी, चलती ही रहती, चलती रहती। लेकिन राज ऋषियों की परंपरा जब भी कभी खंडित होती है तो भगवान कह रहे या तो मैं, या फिर मैं अपने किसी अन्य महान भक्त के द्वारा दोबारा से इस टूटी हुई परंपरा को पुनर्जागृत करता हूँ। तो उसी श्रृंखला में भगवान ने अर्जुन को बताया कि ये जो ज्ञान तुम आज ग्रहण कर रहे हो अर्जुन, ये ज्ञान ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ, पूर्व काल में भी अन्य लोग जो है इसका लाभ ले चुके हैं। आपको याद आ रही होगी बात कि हमने ये चर्चा की थी पहले, दूसरे, तीसरे श्लोक में। भगवान ने बताया कि मैं सूर्य देव के, जो सूर्य ग्रह के देवता हैं विवस्वान, उनको मैं करोड़ों वर्ष पूर्व ये ज्ञान दे चुका हूँ। फिर आगे उन्होंने परंपरा शुरू की, मनु, मनु ने इक्ष्वाकु, ऐसे करते करते ये ज्ञान जो है चलता रहा। लेकिन काल अंतर में जो है फिर ये परंपरा जो है टूट गई। तो इसलिए मैं पुनः पुनरुत्थान कर रहा हूँ इस दिव्य ज्ञान का, भगवान कहते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्मा श्रुता। ये गीता का ज्ञान स्वयं भगवान अपने मुखारविंद से पुनः प्रकट कर रहे हैं अर्जुन के समक्ष। तो उसके बाद भगवान ये भी बता रहे थे कि अर्जुन मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ ये ज्ञान, कौन समझ सकता है इस ज्ञान को, जो वास्तव में मेरा भक्त है, मेरा मित्र है, मुझसे ईर्ष्या नहीं करता, ये ज्ञान उसके लिए है। तो यदि आज हम इस ज्ञान को पढ़ पा रहे हैं, अध्याय 1 से प्रारंभ करके चतुर्थ अध्याय तक आ गए, धीरे धीरे श्लोका बाय श्लोका रेगुलर हम उसको पढ़ भी रहे हैं, हमारी जिज्ञासाएं भी हैं और इंटरेस्ट भी हमारा आ रहा है, इट मीन्स ये भगवान की कृपा है। और भगवान क्या कह रहे हैं, कौन है पात्र, जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करता, यानी हमारे हृदय में ईर्ष्या कम हो रही है तो भगवान से रहती है, लेकिन कम हो रही है। भगवान फिर भी उस कम ईर्ष्या के स्तर पे भी क्या है, हमें अपना मित्र या भक्त स्वीकार कर रहे हैं। इस कारण हम ये भगवत गीता का ज्ञान जो है
वो ग्रहण कर पा रहे हैं, इस कारण ये हमें ज्ञान मिल रहा है। तो पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान ने इस दिव्य ज्ञान के इतिहास को बताया, और एलिजिबल, जो एलिजिबिलिटी है इस ज्ञान को पाने की, वो कही थी भगवान ने। उसके बाद श्लोक संख्या 4 से लेकर 9 तक भगवान ने अपने दिव्य स्वभाव के विषय में बताया। अजन्मा, भगवान ने क्या कहा कि मैं अजन्मा हूं, लेकिन अजन्मा होते हुए भी मैं इस धराधाम में आता हूं, प्रकट होता हूं। अर्जुन अर्जुन ने ये बात भी कही भगवान से कि भगवान, आप कह रहे हैं कि सूर्य देव को ज्ञान दिया, लेकिन आप तो मेरे कजन हैं, मैं बचपन से आपको अपने साथ बड़े होते हुए देख रहा हूँ, आप सूर्य देव को कैसे ज्ञान दे सकते हैं? तब कृष्ण ने समझाया था, भगवान श्री कृष्ण ने समझाया था कि मेरी प्रकृति दिव्य है। जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। तो एक साधारण जीव के जैसा मैं नहीं हूं अर्जुन, तुम्हारे भी बहुत जन्म हो चुके हैं, मैं भी बार बार प्रकट हुआ हूं, मुझे वो सारी बातें याद हैं, लेकिन तुम्हें वो सब याद नहीं है। तो भगवान ने अपनी दिव्य स्वभाव के विषय में वहां पर बताया। साथ ही साथ भगवान ने अपने आने के कारण को बताया। 4 से लेकर 9 श्लोक के बीच में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं बार बार आता हूँ साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, भक्तों का संग पाने के लिए, भक्तों के भीतर जो भक्ति रस है उसका उनके संग में आस्वादन करने के लिए। सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे है दुष्टों का नाश। लोग अक्सर सोचते हैं रामचंद्र जी आए रावण का नाश करने के लिए, कृष्ण आए कंस का नाश करने के लिए, नरसिंह देव भगवान आए हिरण्यकशिपु का नाश करने के लिए। नहीं, वो तो लास्ट प्रायोरिटी पे है। लेकिन अपने भक्तों की पुकार पर भगवान आ जाते हैं, उनका संग पाने के लिए और धर्म को स्थापित करने के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए। ये भी कहा था कि कौन है साधु, सिर्फ वेश से साधु हम किसी को नहीं स्वीकार कर सकते। साधु मीन्स वो व्यक्ति जो भगवान के शरणागत है, गुरु के शरणागत है, वो कंसीडर किया जा सकता है, वो ही साधु है वास्तव में। भगवान ने इस बात की भी वहां पर चर्चा की थी। उसके बाद जो है श्लोक संख्या 10 से लेकर 15 तक भगवान ने आसक्ति से मुक्ति के विषय में बात कही थी, और साथ ही साथ जो 4 वर्ण हैं उनके विषय में कहा। चातुर्वर्णम मया शिष्टम गुण धर्म विभाग स, कि जो 4 वर्ण हैं वास्तव में भगवान ने बताया कि इन चारों वर्णों का जो रचयिता है वो मैं स्वयं हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण मैंने बनाए हैं। और ये चारों वर्णों का जो आधार है, ये जन्म नहीं है, इनका आधार है गुण कर्म विभाग स। व्यक्ति के गुण और उसकी कर्मों को करने की प्रवृत्ति, उसकी आसक्तियां, उस पर निर्भर करता है कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है। भगवान ने इस विषय में यहाँ पर बताया। और साथ ही साथ अर्जुन को ये भी बताया कि ये गुण, ये वर्ण आश्रम सब मैंने निर्माण किए हैं, लेकिन हे अर्जुन, मैं इनसे परे हूं। ना मैं ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, इन सब से मैं ऊपर हूं। इनफैक्ट इस भौतिक जगत को चलाने वाली माया देवी जो है, वो भी मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। देवी येषाम गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान के अंडर में काम करती है। मया दक्षिण प्रकृति सुयते से चराचरम। तो वो भगवान इन सबसे ऊपर है। भगवान लगातार अपनी एक तथ्य दे रहे हैं, तत्व ज्ञान दे रहे हैं, साथ ही साथ अपनी जो पोजीशन है उसको भी अर्जुन को समझा रहे हैं। क्योंकि यदि जीव कृष्ण की स्थिति को नहीं समझेगा तो शरणागत नहीं होगा। क्योंकि अर्जुन भी भगवान को क्या, एक अपना चचेरा भाई या मित्र ये मान रहा था, इसलिए कभी कंधे पर हाथ रख देना, कभी उनका उपहास करना, ये सब करता रहता था अर्जुन, हंसी मजाक करना, तो उनकी बात ना मानना, लाइटली ले लेना उनकी बातों को। तो ये सब चल रहा था। लेकिन जब धीरे धीरे भगवान की दिव्यता को, उनकी भगवत्ता को अर्जुन पकड़ता है तो शरणागत होता है। हमने देखा पीछे के श्लोक में। और साथ ही साथ इन्हीं श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को भी ये भी समझाया था
कि जो व्यक्ति फलों की इच्छाओं का त्याग कर देता है वो ही कर्म बंधन से मुक्त हो पाता है। कर्म बंधन और हमारे हृदय में बैठी फलों को भोगने की इच्छा, इनका जो कनेक्शन है, इसको बहुत अच्छे से भगवान ने इन 10वें से लेकर 15वें श्लोक तक एक्सप्लेन किया था अर्जुन को, कि किस प्रकार जीव जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नए नए कर्म बंधनों में फंसता जाता है, नए नए कर्म बंधनों में फंसता जाता है। सरकारी नौकरी पर लगा, सरकारी नौकरी पर लग गया, देश के लिए काम करना था, समाज के लिए काम करना था, लेकिन अंदर इतनी इच्छाएं थी, लोगों के रिश्वत लेने लगते हैं। एक ऐसे व्यक्ति से भी रिश्वत ले लेते हैं जिसने पेट काट काट कर पैसा जमा किया है, वो अपने दुखी मन से वो रिश्वत देता है अपने कार्य को करने के लिए। तो जब उस रिश्वत के धन को जब कोई भोगता है तो वो नए कर्म बंधन अपने लिए जनरेट कर लेता है। तो भगवान उसी बात को बता रहे हैं कि ये कर्म जो है उनमें बंधता चला जाता है, लेकिन जो इस तरह के फल को भोगने की इच्छा का त्याग कर देता है फिर वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके बाद भगवान ने देवताओं की स्थिति का वर्णन किया, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में देवताओं की स्थिति का वर्णन किया और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की स्थिति का वर्णन किया। प्राय लोग देवी देवताओं की स्थिति को और भगवान श्री कृष्ण की स्थिति को एक ही मान लेते हैं, और कभी कभी श्री कृष्ण को उनके समान ही कि हम किन को मानते हैं, हम तो सभी भगवानों को मानते हैं, हम कृष्ण जी को भी मानते हैं, हम दुर्गा देवी जी को भी मानते हैं, हम इनको भी मानते हैं, हम गणपति को भी मानते हैं, वो सब कुछ चलता है। लेकिन यहाँ बहुत अच्छे से हमने चर्चा की थी इसके ऊपर कि देवी देवताओं की स्थिति क्या है और श्री कृष्ण की स्थिति क्या है। और वहां फिर हमने चर्चा भी की थी किस प्रकार इंद्र का मान भंग किया भगवान श्री कृष्ण ने, ब्रह्मा जी का मान भंग किया। तो इस व्यक्ति को, एक साधक को जो कृष्ण प्रेम पाना चाहता है, उसको श्री कृष्ण की स्थिति का पता होना अनिवार्य है, और जब स्थिति पता होगी तभी वो समर्पण कर सकता है, इसलिए वो बात वहां पर कही थी। और साथ ही अगर हम देखें एक से लेकर, जैसा अभी हमने बात की है जो वर्ण आश्रम पद्धति की बात 10 से 15 तक कही, लेकिन अगर हम देखें 1 से लेकर 15 तक हमें क्या लर्निंग मिलती है, अगर हम पूरा एज अ पैकेज देखें तो हमारी लर्निंग क्या है कि भगवान की दिव्यता को हमें समझना पड़ेगा, और कृष्ण को केवल हमें मित्र रूप में जानने का प्रयास नहीं करना, परमेश्वर रूप में उनको जानना होगा हमें। भले ही हम उनके साथ किसी एक भाव में रहकर, दास्य भाव में भी हो सकते हैं, वात्सल्य में भी हो सकते हैं, माधुर्य में भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली क्या है, हमें उनकी स्थिति को समझना पड़ेगा कि वो परमेश्वर हैं, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदे सर्व कारण कारणम। क्योंकि हमने ये भी चर्चा की थी कि जो निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, योगी हैं, वो क्या है, उनको उनके निराकार रूप की पूजा करते हैं, वो ब्रह्म ज्योति सब कुछ मानते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्योति है क्या, वास्तव में भगवान की अंग कांति है, शरीर से निकलने वाला तेज है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को तो कोई कहे कि हाँ ये है, लेकिन सूर्य की जो उपस्थिति है उसको अस्वीकार कर दे, ऐसी स्थिति है निराकार के उपासकों की। वहीं फिर हमने चर्चा की थी परमात्मा रूप में भगवान जो है, कुछ लोग योगी भगवान को परमात्मा रूप में स्वीकार करते हैं, हृदय में वास करते हैं भगवान, इतना मानते हैं, लेकिन भगवान के द्विभुज रूप श्री कृष्ण, मुरलीधारी श्री कृष्ण के रूप में उनको भगवान स्वीकार नहीं करते। लेकिन प्रभुपाद इस बात पर जोर कर देते हैं कि जो भगवान के धाम जाना चाहता है, कृष्ण प्रेम पाना चाहता है, उसे भगवान के द्विभुज रूप को स्वीकार करना पड़ेगा और उस द्विभुज रूप की दिव्यता को समझना पड़ेगा। वही बात यहाँ पर 1 से 15 तक देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई, स्वयं अपनी जो स्थिति है उसको, उसका वर्णन कर रहे हैं भगवान। उसके बाद श्लोक संख्या 16 से लेकर 24 तक कर्म अकर्म और विकर्म के विषय में चर्चा है, उसके रहस्यों को भगवान ने बताया कि कर्म की जटिलता, गहना कर्मणो गति, कर्म की जो गति है वो कितनी महीन है, बारीकियों को समझाया भगवान ने। अकर्म करने के ऊपर जोर दिया कि जीव क्या है, कर्म करने को प्रधानता मानता है, कर्म किए जा फल की चिंता मत करे, इंसान जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान वो नहीं है भाई, ये कविताएं और गीत लिखने से काम नहीं चलेगा। गीता का ज्ञान ये है कि भगवान कह रहे हैं न कर्म में फंसो न विकर्म में, अकर्म करो, अपने सारे कर्मों को अकर्म बना दो, कर्म प्लस कृष्ण की सेवा बराबर अकर्म, सिंपल।
भगवान के लिए किया गया कार्य, कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य जो है वो अकर्म है। यानी जिसका कोई कर्म फल नहीं लगता, वो कर्म की ओर हमें प्रवृत्त होना है। और फिर आगे भगवान ने और भी हायर लेवल की बात कही थी, वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो कर्म में अकर्म को देखता है। यानी इसका क्या मतलब हुआ, अपने सारे कर्मों को वो अकर्म बना देता है। नौकरी भी करेगा, घर के काम भी करेगा, बच्चों का लालन पालन भी करेगा, समाज में भी रहेगा, सारे कार्य करेगा, लेकिन उन सबको अकर्म बना देगा। किस प्रकार, उन सब का केंद्र कृष्ण को बनाकर, कृष्ण की प्रसन्नता को लक्ष्य में रख के। तो लर्निंग क्या है, अगर हम देखें 16 से 24 की, जो कार्य हम अपने जीवन में करते हैं उसको एक कला की तरह करें। जिस तरह एक कलाकार अपनी कलाकारी को साधता है, गायक गायकी को साधता है, नृत्य करने वाला अपने नर्तन की कला को साधता है, कार्य हम सब करते हैं अपने कार्य कला की, कार्य को करने की कला को हमें साधना है। फल की चिंता छोड़कर कृष्ण के लिए कार्य करना होगा। दैट इज थंब रूल। भगवान इस बात को बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं, ये जो करेगा वो आनंद में रहेगा व्यक्ति। उसके बाद 25वें श्लोक से 33वें श्लोक तक एक विभाग आया, जिसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों की बात की। आपने देखा होगा बहुत सारे श्लोक लगातार एक के बाद एक यज्ञों की बात कर रहे थे। भगवान बता रहे थे कि किस तरह के अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं। एक्सप्लेन किया भगवान ने, कुछ ऐसे यज्ञ हैं जिसमें इंद्रियों के ऊपर संयम किया जाता है, और कुछ में प्राणायाम की बात कही, कहीं द्रव्य यज्ञों की बात हुई जहाँ व्यक्ति जो है ऐसे यज्ञ करता है जिसमें दान दक्षिणा खूब देता है। लेकिन अंत में भगवान ने क्या कहा, द्रव्य यज्ञ जो है, द्रव्यमय यज्ञ हैं, उनसे श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। भगवान ने ज्ञान यज्ञ की बात अंत में कही, यानी 33वें श्लोक में। यानी त्याग और यज्ञ, जीवन का हर कार्य क्या है, भगवान के लिए एक आहुति की तरह अपने जीवन को अर्पित कर देना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। भगवान ने इस बात को वहां समझाया था। उसके बाद एक विभाग आया 34 से लेकर 35, यानी दो श्लोक थे 34 35, जिसमें जो कि ये दो श्लोकों का विभाग जो है इस पूरे जो अध्याय है उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ पर गुरु के महत्व को बताया भगवान ने, कि गुरु की शरण हमें कितनी आवश्यक है। गुरु की शरण के बिना कुछ काम होने वाली नहीं है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। भगवान ने इस बात को यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। भगवान कह रहे थे कि दिव्य ज्ञान जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोक व्यवहार में किसी से भी, पड़ोसी से पूछ लोगे तो मिल जाएगा, दोस्तों से पूछ लोगे तो मिल जाएगा, नहीं। तत्वदर्शी ऐसे गुरु जिन्होंने तत्वतः भगवान को समझा है, भगवान के इस दिव्यता का दर्शन किया है, उसको अनुभव किया है, उनकी शरण में जाकर जब विनम्रता पूर्वक आप उनसे जिज्ञासा करोगे तो वो प्रसन्न होकर आपको वो दिव्य ज्ञान प्राप्त कर प्रदान करेंगे। तो जिस प्रकार हम देखते हैं, यदि आप लोग दोपहर की कक्षाओं में आजकल जो वैष्णव आचार्यों की सीरीज चल रही है उनको अगर आप सुने, तो प्रत्येक आचार्य अपने गुरु के प्रति किस प्रकार समर्पित थे, और उनके समर्पण के कारण ही जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो उनको किस स्तर की दिव्यता और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। नरोत्तम दास ठाकुर, क्या अनन्य भक्ति की उन्होंने, क्या अनन्य सेवा की। बिल्कुल किसी भी तरह के लोभ लालच से दूर रहकर अपने गुरु लोकनाथ गोस्वामी महाराज की जब सेवा की, तो उनके गुरु जब प्रसन्न हुए तो क्या नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर कृपा हुई। स्वयं गौरांग महाप्रभु ने अपने हृदय का कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया उनको, नरोत्तम दास ठाकुर को। वहीं हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज पढ़े लिखे नहीं थे, और उधर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मैथमेटिशियन, एक श्रुतिधर जो एक बार कुछ पढ़ लें तो कभी भूलते नहीं थे। उनकी लाइब्रेरी में जितनी पुस्तकें थी उसका एक एक अक्षर से, मतलब वर्ड बाय वर्ड पूरी पुस्तकें उनको कंठस्थ थी। एक बार फोटोग्राफिक मेमोरी थी, जो देख लिया वो छप गया, कभी भूलते नहीं थे। अपने गुरु के प्रति पूरा समर्पण था। जब गुरु का आशीर्वाद मिला, भक्ति सिद्धांत महाराज ने 64 गौड़िया मठों की स्थापना कर दी। वहीं शिला प्रभुपाद, उनके गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। उनका एक आदेश पहली बार में ही जो उन्होंने दिया, उसको शिरोधार्य कर लिया जीवन में, तैयारी करी 40 वर्ष, उसके बाद विदेशों में जाकर प्रचार किया। तो गुरु की कृपा से देखिए क्या प्रचार किया, संपूर्ण विश्व को भगवत भक्ति से जो है सराबोर कर दिया शिला प्रभुपाद ने।
तो ये जो दो श्लोकों का विभाग है, 34 और 35, 4.34 एंड 35, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। यदि कोई सोचे कि मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद पढ़ लूंगा, तो नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होता तो लोग कॉलेजेस में नहीं जाते इंजीनियरिंग करने, डॉक्टरी करने के लिए। सबके पास किताबें हैं, मार्केट से खरीदते, पढ़ लेते। क्या आप किसी ऐसे डॉक्टर से इलाज कराना चाहेंगे, ऑपरेशन कराना चाहेंगे, जो अस्पताल, वो कॉलेज नहीं गया लेकिन खुद से किताबें खरीद के बहुत अच्छे से स्टडी करी हो? वो कहे कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, डोंट वरी, मैं आपका ऑपरेशन अच्छे से करूंगा। क्या आप तैयार होंगे? नहीं। जिसने वास्तव में गुरु शिष्य प्रणाली के भीतर जाकर स्टडी की है, अपनी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है, आप उसी पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे। तो इसलिए गुरु, चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत, दोनों में ही गुरु का स्थान बहुत विशेष है। वही बात यहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे थे। उसके बाद अंतिम विभाग था 36 से 42, 36 to 42, जिसमें भगवान ने दिव्य ज्ञान की महिमा और उसके फल के विषय में बताया था। संशय जब अर्जुन को उठ रहे थे, वहां पर संशय के विनाश की बात भगवान ने कही, और किस प्रकार से व्यक्ति जो है, जीवात्मा जो है, वो शांति को अनुभव कर सकता है, शांति को प्राप्त कर सकता है, भगवान ने वो बात कही। भगवान ने कहा दिव्य ज्ञान जो है, उसकी नाव पर सवार होकर कितना भी पापी से पापी व्यक्ति हो, वो भवसागर को तर सकता है। ये बात भगवान ने बड़ा, एक तरह से बहुत ऊंचा स्तर का आश्वासन जो है हम जैसे लोगों को दे दिया, जिनके मेरे जैसे व्यक्ति, जिनके हृदय में सिर्फ पाप के अलावा कुछ है ही नहीं। ये तो गुरु के आदेश और कृपा के कारण है कि कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों के समक्ष बोल पा रहे हैं। तो ऐसे मुझ जैसे व्यक्ति के लिए भी एक आशा की किरण दिखाई देती है भगवान के इस स्टेटमेंट से। ये जो विभाग है, यहाँ जो बात भगवान ने कही कि हम भी भवसागर जो है वो तर सकते हैं भगवान की कृपा से। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान जानना होगा। पाप हुए ठीक है, लेकिन इस ज्ञान को धारण करो, संशय मत रखो, डाउट मत करो इस ज्ञान के ऊपर जो मैं दे रहा हूं, जो कह रहा हूं वो अक्षर से, यानी वर्ड बाय वर्ड, एकदम अकाट्य सत्य है। जो कह रहा हूं उसका पालन करो। और यदि डाउट रहेंगे तो न तो शांति मिलेगी, न इस लोक में सुख मिलेगा, न परलोक में सुख मिलेगा। और अंत में पूरे अध्याय के भगवान ने अर्जुन से कहा कि अब ज्ञान की तलवार से अपने सारे संशयों को नष्ट करो अर्जुन, उत्तिष्ठा, और खड़े हो जाओ, युद्ध करो। भगवान ने अंतिम आदेश दिया, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो लर्निंग क्या ले सकते हैं हम यहाँ, अगर 34वें श्लोक से देखें, 34 35 को इंक्लूड करके लास्ट 42 तक, तो क्या है, गुरु, गुरु में विश्वास जो है वो होना बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। अक्सर हम गुरु में खोट ढूंढ रहे होते हैं। ये भौतिक जगत है, केवल भगवान ही ऐसे हैं जिसके अंदर कोई दोष नहीं हो सकता है। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति होगा, कितना भी गुणी होगा, कुछ ना कुछ दोष अगर ढूंढने पे आए तो मिल सकता है। लेकिन हमें दोष नहीं देखने हैं गुरु में, गुरु के गुणों को देखना है और शरणागत होना है। ये पूरी साफ चादर है। हमारी प्रवृत्ति क्या होती है, साफ चादर के ऊपर कहीं एक डॉट लगा हुआ है ना, तो बस उसे ही देखते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण में कहते हैं कि हमें अपनी प्रवृत्ति मक्खी जैसी नहीं बनानी है। मक्खी क्या करती है, पूरा कितना ही साफ सुथरा कमरा हो, उसमें कहीं थोड़ी सी जगह गंदगी पड़ी होगी, मक्खी जाकर वहीं बैठेगी। लेकिन वहीं जो मधुमक्खी होती है, वो केवल फूलों के ऊपर, उन फूलों के ऊपर जाकर बैठती है जिनके अंदर पराग होता है। सूखे हुए, सड़े हुए जो फूल हों या सूखे हुए पौधे हों, उनके ऊपर जाकर नहीं बैठता है वो। तो गुरु के प्रति शरणागति के द्वारा क्या है, ज्ञान जो है हम प्राप्त कर सकते हैं, और फिर उस ज्ञान की तलवार से हम अपने सारे संशयों को मिटाकर भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय। शील प्रभुपाद की जय।